भाग 21। यात्री शय सन्निविष्टे यात्री शांशोचोपविष्टे यात्री किश्चय भविन्तु याद्र भवति पुरुष। अंधेरे कमरे से एक आदमी की आवाज आ रही है, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं है। वो चीख चिल्ला रहा है, पर उसकी ये आवाज किसी तक पहुंच नहीं पा रही है। वो कौन है जो चीख रहा है, जो इतना तड़प रहा है, अपने आंसू बहा रहा है? चलिए जानते हैं। बहुत तकलीफ में हो लगता है। तभी वहां किसी की आवाज आई। कौन कौन हो तुम, और मुझे ऐसे बांध क्यों रखा है तुमने? उस चीखते व्यक्ति ने कहा, मैंने थोड़ी ना तुम्हें बांधा है, तुमने जो भी किया उसी के अनुरूप आज तुम्हें फल मिल रहा है। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, क्या क्या किया है मैंने ऐसा, और तुम कौन हो? कमरे में बंधे हुए उस आदमी ने कहा, यात्री शय सन्निविष्टे यात्री शांशोचोपविष्टे यात्री किश्चय भविन्तु याद्र भवति पुरुष। इसका अर्थ समझते हो देव? उस अनजान आदमी ने श्लोक पढ़ते हुए कहा। थोड़ी देर बाद उसी ने फिर से कहा, इसका मतलब है कि व्यक्ति जैसे लोगों से उठता बैठता है, जैसे लोगों की संगत करता है, उसी के अनुरूप स्वयं को ढाल लेता है। तुमने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम्हारे कारण एक पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। याद करो, 12 साल पहले तुमने एक परिवार की जमीन हड़प ली थी फ्लैट बनाने के लिए, याद है कुछ? और बाद में उन लोगों की लाश को काले तालाब में फेंक दिया था। देव मात्रे आगे कुछ कह पाता कि तभी अचानक किसी ने पीछे से उसका गला रेत दिया। जाओ, इसे भी इसके कर्म अनुसार वहीं फेंकाओ। उस अनजान व्यक्ति ने किसी को आदेश देते हुए कहा। सामने वाले इंसान ने बदले में जवाब दिया, पर तालाब के पास तो पुलिस का पहरा है। स्वागत है दोस्तों आज के इस धमाकेदार एपिसोड में, जिसका नाम है कर्मकांड। कांड ये एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही कुछ अंदेशा होने का भय सताने लगता है। और महाराष्ट्र के मुंबई शहर के कुछ ही दूरी पर एक गांव बसा था। गांव को जितना लोग नहीं जानते थे, उतना वहां के एक तालाब को जानते थे, काला तालाब। बुजुर्गों का ऐसा कहना था कि ये तालाब काला जादू करता है। एक बार जिस पर अपनी दृष्टि दौड़ा दे, उसके बाद उसके पूरे परिवार को निकल कर ही रहता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आज के लोग नहीं जानते, पर इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे और जिस कांड के बारे में मैं आपको ऊपर कह रहा था वो हो चुका था। जी हाँ, बहादुर की मौत हो चुकी थी और साथ ही देव मात्रे की लाश तालाब के पानी में ऊपर तैर रही थी। मतलब कि किलर ने अपना काम कर दिया था। उसने पहले बहादुर को मारा और जब अपने इंस्पेक्टर की मौत की खबर सभी ने सुनी तो सारे लोग तालाब छोड़ गांव की तरफ दौड़ पड़े और यही उससे भूल हुई। जब तक सारे कांस्टेबल वापस तालाब पहुंचे, उन्होंने देखा तालाब के शांत पानी के बीचों बीच कुछ तैर रहा है। क्योंकि सुबह होने लगी थी, सुबह के 5 बज चुके थे। जैसे ही ये कांस्टेबल ने तालाब के बीचों बीच टॉर्च मारा, बात और भी ज्यादा साफ हो गई। अरे आमी फसवले, कांस्टेबल ने खुद को कोसते हुए कहा। वर्तमान समय कैसे हुआ ये सब? गौरव जो अब केस को हैंडल कर रहा था, उसने सभी कांस्टेबल से पूछा। सारे लोग डर से थर-थर कांप रहे थे। सर वो अचानक इस झाड़ी से साहब की आवाज आई। हमने जब झाड़ी के पास जाकर देखा तो साहब खून से लथपथ पड़े थे। एक कांस्टेबल ने ये बात कही। मैं जब से आया हूँ तब से ये सुन चुका हूँ। मेरे पूछने का मतलब था कि बहादुर यहाँ अकेले क्या कर रहा था और उस वक्त तुम कहाँ थे? गौरव ने आवाज को सख्त करके पूछा। हम तो गांव के उस पार थे साहब, हमारे साहब ने ही कहा था, हम तो अपनी ड्यूटी दे रहे थे। कांस्टेबल ने ये बात कही। गौरव का इस बात पर जवाब आया, हाँ वो तो दिख ही रहा है। गौरव ने दूसरी तरफ घूमकर बाकी लोगों से पूछा, और तुम सब तालाब के पास थे ना?
यहाँ भागकर क्यों आए? यहाँ पहले से ही इतने लोग थे। और तो और, अगर आए भी तो किसी को तो वहां रख कर आना चाहिए था ना। मगर नहीं, अकल तुम लोगों को लगानी नहीं है। गौरव की बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सभी लोग मायूस एक लाइन में खड़े थे। गौरव के बगल में बजरंगी भी खड़ा था, जो कुछ कागजात देख रहा था। गौरव ने बजरंगी की तरफ देखकर कहा, क्या लगता है बजरंगी, बहादुर की मौत किस चीज से हुई है? सर, लाश देखकर साफ लगता है कि कत्ल किसी चीज से हुआ है जो कुछ धारदार सी है। बजरंगी ने अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहा, हाँ, पर वो चीज चाकू नहीं है, इतनी बात ध्यान में रखना। वैसे जरा चलो तो उस झाड़ी के पास जहाँ पर कत्ल हुआ है। गौरव ने बजरंगी से कहा और दोनों उस झाड़ी के पास चले गए। वहां का हाल देखकर लगता ही नहीं था कि यहाँ कुछ हुआ है। बस झाड़ी के अंदर 2-3 पौधे मसले हुए थे, जो दोनों के बैठने के कारण हुआ था। बाकी और भी कुछ वहां अजीब नहीं था। गौरव तफ्तीश कर ही रहा था कि तभी अचानक उसने कुछ महसूस किया। गौरव ने बजरंगी से कहा, बजरंगी, एक बात गौर की तुमने? क्या सर? बजरंगी ने पूछा। इस कंटीली झाड़ी में एक अलग किस्म की खुशबू आ रही है। देखो, ध्यान से सूंघने पर कुछ मीठा मीठा सा लगता है। गौरव ने नाक कड़ा कर कहा तो बजरंगी ने भी वैसा ही किया। हाँ सर, ये सेंट की खुशबू है, बजरंगी ने तपाक से कहा। गौरव का शक यकीन में बदला। उसने अपनी डायरी में ये बात लिख ली, मतलब कि बहादुर की मौत किसी औरत ने की है। गौरव ने जब ये बात अचानक कही तो बजरंगी उसे देखने लगा। पर सर, हो सकता है ये सेंट बहादुर सर का ही हो। नहीं, ये सेंट नहीं, बल्कि इत्र की खुशबू है। और मैंने चेक किया है कि बहादुर के शरीर से भी ये खुशबू आ रही है, पर हर जगह से नहीं आ रही, कहीं कहीं से आ रही है। इसका मतलब समझते हो बजरंगी? गौरव ने बड़ी ही तन्मयता से यह बात बताई। क्या मतलब सर? बजरंगी ने पूछा। इसका मतलब है जब बहादुर उस औरत के करीब आया होगा, उस वक्त इत्र उसके कपड़ों पर लग गई होगी। और एक बात और, उस औरत ने अपनी जवानी की आड़ में बहादुर को फंसाया है। इतना मैं क्लियर हूँ। गौरव ने अपनी बात को पूरी तरह से बताया। बजरंगी ने कहा, तो अब हमें क्या करना है सर? हम बहादुर के कातिल को ढूंढे या मात्रे के कातिल को? गौरव ने अपना चश्मा पहनते हुए कहा, बहादुर के कातिल को ढूंढो, मात्रे का कातिल खुद ब खुद हाथ में आ जाएगा। चलो, उस इत्र वाले को गांव में ढूंढा जाए। बजरंगी ऑर्डर फॉलो करते हुए गौरव के पीछे पीछे जाने लगा। कुछ देर के बाद, आप लोगों से ही पूछा जा रहा है। मैंने पूछा कि इस गांव में इत्र कौन लगाता है? गौरव ने चिल्लाते हुए सभी गांव की औरतों से पूछा। सभी लोग चुपचाप स्तब्ध खड़े थे। गौरव ये बात जानता था कि गांव के सभी लोग किसान हैं। किसी के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो शौक से इत्र खरीद सकें। इसीलिए वो ये सवाल पूछ रहा था ताकि कुछ पता लग सके। साहेब, साहेब, आम्ही गरीब स्त्रियां आहोत, परफ्यूम बदल आपल्याला काय माहिती आहे? एक औरत ने साड़ी के पल्लू के पीछे से मराठी में कहा। देखिए, मुझे मराठी अच्छे से आती नहीं है, आप क्या कह रही हैं? गौरव ने पूछा। इस पर बजरंगी ने कहा, सर, ये कह रही हैं कि साहब हम गरीब औरतें हैं, हम क्या जाने इत्र का हाल। बजरंगी ने पूरी बात को हिंदी में हूबहू कहा। साहेब, पर एक है जिसे मैं जानती हूँ, उसे इत्र बहुत पसंद है। आखिर कौन है वो औरत जो इत्र लगाती है? क्या वो भी उस सीरियल किलर की पार्टनर है? आगे और भी हैरत अंगेज कारनामे होने बाकी है।